मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीओ देवनाथ बघेल सर की कार्यप्रणाली के विषय में तो आप जानते ही हैं। सर तात्कालिक तौर पर कदम उठाते हैं, जहां भी उन्हें कहीं पर भी शिकवा शिकायत मिलता है वह तात्कालिक तौर पर आकर वहां पर उचित कदम उठाते हैं। उनके सक्रियता का परिणाम है कि जब उन्हें कल सीएससी से पता चला कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन स्कूल में नहीं बन पा रहा है, तो बीओ देवनाथ बघेल सर खुद मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं उन्हें निर्देशित कर दिया है कि हर हाल में बच्चों को आज से भोजन मिलना चाहिए। हमने लोकल टीवी में कई बार बीओ देवनाथ बघेल सर के कार्यप्रणाली को लेकर खबर दिखाया कि किस तरह से वे एक्टिव रहते हैं और जहां पर भी सूचना मिलती है वे तात्कालिक तौर पर पहुंचकर उस खामियों को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं। सीधा सवाल बीओ देवनाथ बघेल सर से, सर आपको क्या सूचना मिली थी आपके सीएससी के द्वारा और किस सूचना के आधार पर आप यहाँ पहुंचे? सीएससी के द्वारा विगत दिनों में प्राथमिक शाला झरा बहाल में मध्याह्न भोजन बंद होने की सूचना मिली। कल रात 10 बजे मेरी उनसे चर्चा हुई और मैं यहाँ आने के लिए उनको सूचना दिया था और इस परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर आया। और सच है ये कि यह मध्याह्न भोजन संचालित नहीं है। मैंने तत्काल हमारे प्रधान पाठक श्री दुकालूराम यादव जी हैं, उनको तत्काल निर्देश दिया है कि मध्याह्न भोजन किसी भी स्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। आज से मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलना चाहिए। उन्होंने भी सहमति दे दी है और मध्याह्न भोजन आज बच्चों को मिलना। सर मैं यहाँ पे बैठा था, आप जब चर्चा कर रहे थे तो आपके एक शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने ये वर्ड कहा, मुझे नहीं पता, आज से बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए। सर निश्चित तौर पर एक अधिकारी का अपने कर्तव्य के प्रति जो गंभीरता है उसे दर्शाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो सरकारी विद्यालय है उसमें विभिन्न वर्ग के बच्चे आते हैं। जो किसान हैं उनके बच्चे आते हैं। किसान निसंदेह आज अपनी किसानी के लिए खेतों में जाते हैं, तो ऐसे बच्चे बिना खाए भी हमारे स्कूलों को आते हैं और वो तो अलग बात है। लेकिन सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है कि मध्याह्न भोजन हर हाल में बच्चों को मिलना चाहिए। पौष्टिक आहार है, बच्चों के शारीरिक क्षमता का विकास करने के लिए बहुत जरूरी है और ऐसी महत्वपूर्ण योजना का अगर बाधा बीच में आ जाता है तो सरकारी योजना फेल होती है। तो हमने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल हमारे प्रधान पाठक से बात की और उन्होंने भी सहमति जता दी है कि स्वयं से मध्याह्न भोजन संचालित करेंगे जब तक कि यहाँ कोई समूह मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए सहमत ना हो। साहब इसके बाद भी आपके कड़े निर्देश के बाद भी यदि मध्याह्न भोजन चालू नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में बीओ साहब क्या करना चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारे जो प्रधान पाठक हैं उन्होंने सहमति बताई है कि मध्याह्न भोजन संचालित होगा जब तक कि यहाँ कोई एक समूह मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए आगे न आए। तब तक हमारे मध्याह्न भोजन का संचालन प्रधान पाठक चलाएंगे, ऐसा मैंने निर्देश दिया है। समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? समूह तो बिना सूचना दिए आज तक हमारे मध्याह्न भोजन को बाधित किया है, तो ऐसे समूह को तत्काल पृथक करने के लिए हम अनुविभागीय अधिकारी जो इसके सक्षम अधिकारी होते हैं पृथक करने के लिए उनको हम पत्र लिखेंगे और इस समूह को पृथक कर देंगे और उनके स्थान पर किसी दूसरे समूह जो मध्याह्न भोजन संचालित करेगा उसको देंगे। बीओ देवनाथ सर ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि बिना सूचना के जो मध्याह्न समूह ने बिना सूचना के मध्याह्न भोजन बनाना बंद कर दिया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो सक्षम अधिकारी हैं एसडीएम को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। प्रधान पाठक दुकालूराम यादव जी से बातचीत करूंगा। अच्छा यादव जी, कितना दिन से आपके स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है? ये तो सर 2-3 दिन की व्यवस्था हमारे किया था पार्षद महोदय ने। उसके पश्चात तो हम तो उनको जानकारी दे दी कि मध्याह्न भोजन में उसने ये कर दिया, संचालन करने वाले ने इनकार कर दिया कि मैं मध्याह्न भोजन संचालित नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हमने समिति वाले को बुलाकर इसकी भी अवगत कराया कि मध्याह्न भोजन संचालित नहीं हो रहा है भैया, बच्चे लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग इसकी व्यवस्था करें ऐसे करके। तो उन बैठक में उन लोगों ने समूह वाले को बुलाया, तो समूह वाले को बुलाया तो उसमें अध्यक्ष और सचिव आए थे। तो उन लोगों ने कहा कि अभी 2-3 दिन का समय दो गुरुजी, हम अपने समूह के सदस्यों को पूछ कर बताएंगे ऐसे करके। उसने फिर 2-3-4 दिन बाद हमको जानकारी दिया कि सर हम लोग तो नहीं चला पाएंगे, वो लोग नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग संचालित नहीं कर पाएंगे ऐसे करके वो लोग नहीं बोला। तो इसकी जानकारी मैं फिर बाद में बीओ साहब के माध्यम से दिया। आप बीओ साहब को लिखित में दिए थे जानकारी? वो हाँ ऑफिस में दिया था, लिखित में दे दिए थे जी। तो कुल मिलाकर दुकालूराम यादव जी का कहना है कि जब से स्कूल खुला मात्र 2 या 3 दिन यहाँ पर मध्याह्न भोजन, वो भी पार्षद जो यहाँ के हैं, कौन पार्षद के माध्यम से बन पाया? 2 पार्षद यहाँ पे, महादेव यादव जी, महेश यादव जी, उनकी जो पत्नी है देवकी यादव। तो उसने 2 दिन की व्यवस्था किया था
इसके पश्चात उन्होंने बोला कि ये लोग समूह गठन कर लेंगे, वो संचालित करेंगे तो हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर भी उनको मैं जानकारी दिया कि भाई मध्याह्न भोजन तो संचालित नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे ऐसे करके। तो ठीक है सर, देखते हैं। घर जब ऐसे बोला फिर नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो दुकालूराम यादव जी जो यहाँ के प्रधान पाठक, उनका कहना है कि 2 से 3 दिन तक मात्र जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है पार्षद के माध्यम से हो पाई। इसके बाद जो समूह है, समूह ने मध्याह्न भोजन बनाना बंद कर दिया। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप इस रूम में दिखाइए। आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने साथ टिफिन लेकर आने को मजबूर हैं। यहाँ पर आप पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, आप मत दिखाइए, हमको सब चीज़ पता है। तो कुल मिलाकर जो बच्चे टिफिन लेकर आने को मजबूर हैं। हालांकि बीओ देवनाथ बघेल सर ने आज दौरा किया है और दौरे के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज से बच्चों को मध्याह्न भोजन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। बीओ साहब ने कठोर शब्दों में कह दिया। देखिए, पालक टिफिन लेकर अपने बच्चों, आपकी बच्ची पढ़ती है, कौन पढ़ता है? आपका नाती पढ़ता है, कौन से क्लास में? चौथी। आप टिफिन लेके घर से आ रहे हैं, क्यों लाना पड़ रहा है टिफिन घर से? तो इसलिए टिफिन पहुंचाते हैं। बिल्कुल, चलिए, बीओ साहब अब आगे हैं। बीओ साहब बोल रहे हैं कि आज से मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम तुलाराम यदू। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और कुछ पालकों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। आप आए सामने। अच्छा, अमित, क्या जानकारी मिली क्या आपको? इधर देखिए। जानकारी मिला था कि यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है। जब से स्कूल चालू है तब से खाना ही नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं सब पालकों को बुलाया और बोला कि चलो अब स्कूल जाते हैं। बीओ साहब फिर लाइक बोलते हैं बीओ साहब को कि अब आए हैं तो फिर मिल लेते हैं उनसे। और फिर सब टिफिन ले बीओ साहब आज से कहा है बीओ साहब ने कि भोजन बनना चालू हो जाएगा, कहेंगे? अब पता नहीं। अब जब तीर्थनाथ को अकेला को दे सकते हैं तो अकेला भी ले सकते हैं, लेकिन ये समूह को बोल रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर। चलिए विकी, आप आगे बढ़ते चलिए। तो कुल मिलाकर ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। आप बीओ देवनाथ सर को देख रहे हैं, यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनता है, उस जगह का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरा पर से विक्की से कहूँगा कि विक्की आप दिखाइए, यहाँ पर जो शासकीय प्राथमिक शाला है झारा बहाल का, यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनता है। चूँकि अभी मध्याह्न भोजन बंद है, जिसके चलते यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं आपको अलग ही नजर आएगी। यहाँ पर जो भोजन बनाने वाला बर्तन तो नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि मध्याह्न भोजन बंद होने के चलते यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि बिल्कुल ये बंद है। ये देवनाथ बघेल सर को दिखाइए विक्की, कैमरा घुमाकर दिखाइए। ये बातचीत करते नजर आ रहे हैं आपकी आखिर मध्याह्न भोजन को लेकर किस तरह की परेशानी है, किस तरह की तकलीफ है, उसको लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एक सवाल प्रधान पाठक से पूछूंगा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? कितने बच्चे? अच्छा यदु जी, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? आए हम 42 बच्चे सर। 42 बच्चे आपके? चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या किसी समूह को देंगे सर या किसी को निर्देशित करेंगे? देखिए, समूह वाला ही बिना सूचना के आज मध्याह्न भोजन बंद रखा है, तो निसंदेह ऐसे समूह को तो हम पृथक करेंगे ही। और फिलहाल कोई भी समूह तैयार नहीं हुआ है, इसलिए जो रसोईया है उसको और जो हमारे हेडमास्टर है दोनों को मिल करके मध्याह्न भोजन संचालित करने का हमने निर्देश दिया और आज मध्याह्न भोजन बन भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी चालू हो जाएगा सब? जी, हो जाएगा। बिल्कुल, बीओ साहब के सक्रियता का परिणाम है। जहाँ पर भी सूचना मिलती है, बीओ देवनाथ सर एक एक्टिव अधिकारी हैं। देखिए, कुल मिलाकर अब बर्तन देख रहे हैं। अभी बीओ साहब के आने के बाद यहाँ पर जो बर्तन है, बर्तन को धोने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनना भी शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर ग्रामीण भी बीओ साहब को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं और लोकल टीवी भी उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेगा कि जहाँ पर भी उन्हें सूचना मिलती है तत्कालिक तौर पर मौके पर आते हैं, अपने दफ्तर छोड़ के हुए फील्ड पर नजर आते हैं और फील्ड पर नजर देखिए ग्रामीण किस तरह उन्हें नमस्ते भी करते हुए, हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं ग्रामीण, उनका पैर छूकर बीओ साहब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्रामीण भी कह रहे हैं कि सर आपका धन्यवाद, आपके आने के बाद जो मध्याह्न भोजन बन पर आता है, मध्याह्न भोजन भी चालू हो गया है। लोकल टीवी बीओ देवनाथ बघेल सर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेगा और सर से हम उम्मीद करेंगे कि आप भविष्य में भी जो आपके दौरे हैं इस तरह लगातार आपके दौरे को आप जारी रखिए सर, क्योंकि अधिकारी यदि फील्ड पर आकर दौरा करेगा तो निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर योजनाएं भी दिखेगी और जमीनी स्तर पर बच्चों को उसका फायदा होता भी नजर आएगा। तो कुल मिलाकर कैमरा पर्सन विक्की अपने लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो बर्तन को धोने की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद मध्याह्न भोजन भी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी झारबहाल।